तो ये तो रहा मार्केट का हाल। अब दुनिया के बाजारों की नजर आज रात होने वाले फेडरल रिजर्व बैंक के फैसले पर है। क्या आ सकता है फैसला, बताने के लिए हमारे साथ है नीरज वाजपेयी। नीरज जी, आज क्या फैसला हो सकता है फेड का? देखिए 75 बेसिस पॉइंट या 0.25% तो गिवन है, ये तो मान के चलिए हुई। थोड़ी बहुत डिबेट इस बात पे हो रही कि क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, क्या फेड फ्रंट लोडिंग कर सकता है, क्या 1% हो सकती है क्या? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें जो तमाम व्यूज़ हैं, सर्वेज़ हैं, वहाँ पे अलग अलग सर्वेज होते हैं, उसमें करीब 18-19% लोग ये बात मानते हैं कि शायद 1% तक फ्रंट लोडिंग वो कर दे। दरअसल फेड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये लगातार तीसरी हाइक की तरफ वो बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद अभी तक इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में नहीं आया है। लास्ट जो नंबर आया था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। हाउसिंग में कोई नरमी अभी देखने को नहीं मिल रही है। जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग स्ट्रांग है। तो फेड क्या एक ऐसा कदम ले सकता है जिससे एक बार में थोड़ा सा एक जर्क दे और इस इन्फ्लेशन को नीचे लाए? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा उसके सामने बन गया है कि अब चर्चा ये होने लगी है कि इन्फ्लेशन के बिहाइंड द कर्व है, फेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको। तो अगर 1% करेगा तो क्या होगा और 0.25% करेगा तो क्या होगा? देखिए मार्केट ने 0.25% को डिस्काउंट कर रखा है, मान के चल रहा है कि इतना तो हो सकता है, इतनी तो तेज़ी हो सकती है। लेकिन इसके साथ जो कमेंट्री, जैसा आपने जिक्र किया कि बोलेंगे क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कमेंट्री के साथ ये कहते हैं कि ठीक हमने 75 बेसिस पॉइंट किया है, लेकिन अगली बैठक में भी इस तरीके के फैसले हो सकते हैं क्योंकि डेटा अभी भी उतना कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो मार्केट के लिए बहुत निराशा की बात होगी। क्योंकि जो रेंज मान के चल रहे हैं लोग कि नवंबर तक होगी, वो 3.5 से 4% की रेंज लेके चल रहे हैं। तो अगर 175 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो 3% हो जाएगा और 1% बढ़ता है तो 3.25% होगा। तो यानी नवंबर में एक गुंजाइश और बढ़ने की होगी, 3.5 से 4 की रेंज अगर लेके चल रहे हैं तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है। यूरोपियन मार्केट भी इसीलिए गिर रहे हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा क्यूज लेने की कोशिश करें तो आप देखिए 2 साल का जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो एकदम से शूट अप कर गई है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वो 3.5% से ऊपर शूट अप कर गई है। इसके साथ ही गोल्ड में बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली है, $1700 के नीचे आ गया, वो पौने 1700, 1675 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड जो कि इन्फ्लेशन का हेज माना जाता है, तो ये 2 क्यों ऐसा दिख रहे हैं कि शायद कहीं बैक ऑफ माइंड में ये हो सकता है कि फेड फ्रंट लोडिंग करे और 1% तक की बढ़ोतरी कर दे ब्याज दरों में। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए शॉकर होगा और बाजार इसको अभी पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं कर रहा है। इसीलिए बाजार में आप देखिए तो भारी वोलेटिलिटी कल भी हुई थी यूएस में। पहले 500 पॉइंट गिरा, फिर थोड़ी सी रिकवर हुआ, 300 पॉइंट नरमी के साथ बंद हुआ। तो ये फैक्टर्स हमारे सामने अनवील होंगे 11:30 बजे रात में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेरेम पावेल फेड चेयरमैन, तब ये पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल आप सही करेंगे कि कितना बढ़ेगा ये तो मुद्दा है ही है। कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री है कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम अभी इस सिलसिले को जारी रखेंगे तो शायद मार्केट के लिए ज़्यादा निराशा की बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए नीरज जी आपका। और अब बात मनी कंट्रोल की, जिसके यूजर्स के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। आप अमेरिकी बाजार को रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं या कर पाएंगे। शेयर का लाइव भाव हो या फिर एडवांस चार्ट हो या फिर उनकी फाइनेंशियल सेहत, सभी आपको आपके ऐप में अब मिलेगी। अमेरिकी बाजारों की डिटेल कवरेज के लिए मनी कंट्रोल में लॉग इन करें और जानें। और अब बात ग्लोबल बाजारों में सोने की करेंगे, जो 29 महीने के निचले स्तर पर फिलहाल पहुंच गया है। फेड के फैसले से पहले क्यों टूट रहा है सोना, ये बताने के लिए हमारे साथ है मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, क्या कुछ डिटेल है इस पर? जी शुक्रिया। हाँ, सोना यहाँ पर 29 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है और अगर आप भारतीय बाजारों में देखें तो 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल हमने बहुत इजीली यहाँ पर टूटता हुआ भी देखा है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो यूएस फेड की जो मीटिंग है, 75 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक है वो बाजार में फैक्टर्ड इन है और वो ऑलरेडी हमने प्राइसेस में यहाँ पर आता हुआ देखा है। लेकिन जैसे कहा गया कि पूरी गाइडेंस नवंबर की जो होगी उसके ऊपर बाजार का ध्यान है। अगर नवंबर में ये माना जाएगा कि 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक है तो सोने में आप कुछ ठहराव आता हुआ देखेंगे। अगर फिर से 75 बेसिस पॉइंट की हाइक होगी तो क्लियरली सोना यहां से और गिर सकता है और बाजार को लगता है कि $1600 पर आउंस के लेवल्स भी आप यहां पर बनता हुआ देखेंगे। और अगर शायद 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होती है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन की चिंताएं खत्म हो चुकी हैं और सोना उस लिहाज से काफी भाग सकता है। तो नवंबर को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, क्या गाइडेंस है, उसके ऊपर यहां पर ध्यान रहेगा। एक और चीज आज जो है वो है डॉलर इंडेक्स को लेकर, वो 20 साल के हाईज पर कारोबार कर रहा है। हमने 110.80 का ऑल टाइम हाई डॉलर इंडेक्स में बनता हुआ देखा। रुपए की अगर
बात करें तो आज रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। जापानीज येन 24 साल के लोज पर है, पाउंड स्टर्लिंग 37 साल के लोज पर है, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर यहां पर 2-2 साल के लोज पर भी हैं। तो इन सब का असर हमने सोने में इस लिहाज से पड़ता हुआ देखा है। भारतीय बाजारों में क्लियरली फेस्टिवल डिमांड के चलते ये भाव अच्छे नजर आते हैं, लेकिन यहां से भी उठापटक जारी रह सकती है। एज ऑफ नाउ माना यह जा रहा है कि 48,000 पर 10 ग्राम का जो भाव है भारतीय बाजारों के लिए एक बेहतर सपोर्ट का काम कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका मनीषा जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिरकार क्या होगा कांग्रेस का।